हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आज आपके लिए डीएफ की और डीएम की एनर्जी आपको बताने वाली हूँ। लोग ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू आए हैं मेरे इस चैनल को देखने सुनने, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को और मेरे वीडियोस को। मैं आज आपको पहले डीएफ की एनर्जी बता रही हूँ। अगर जिन लोगों ने अभी नए ज्वाइन किया है, इस जर्नी के हिस्से हुए हैं, इस जर्नी के बारे में अभी नए जिन्हें पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्रू और रियल ट्विन फ्लेम्स है, तो जिन डीएफ्स को बैलेंसिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है अभी स्टार्टिंग में, तो वो प्लीज़ मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देख ले। और जो मिडिल में है, जो इस जर्नी में मिडिल तक पहुंच गई है, जिनको ऑलरेडी सोल मर्जिंग तक का सफ़र पूरा हो गया है, जिनका, वो भी मेरे वीडियोस को देख सकती है जो कि मिडिल का है। बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैंने उस चीज़ के बारे में भी बात की गई है तो वो वीडियो भी आप देख लो, जहाँ से आपको थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है और मेरी रीडिंग से भी आपको थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है आप कहाँ तक आ पहुँचे हैं अपनी जर्नी में। अब मैं चलती हूँ उन डीएफ्स की एनर्जी पिक पे जो कि अभी सेपरेशन के दौर पे ब्लॉक हुई है। अभी बहुत सी डीएफ्स जो कांटेक्ट में थी अपने डीएम के साथ, जिन्होंने डीएम से अभी तक उस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो इस जर्नी में है, वो अभी क्या कर रही है, उनके डीएम्स को यही एहसास हो रहा है कि उनकी डीएफ किसी और के साथ है क्या, कोई और उसकी ज़िंदगी में तो नहीं आ गया कि डीएफ मुझे टाइम नहीं दे रही है क्योंकि आप मेडिटेशन में हैं। अपना बहुत टाइम मेडिटेशन में देती हो, अपने इनर वर्क में देते हैं। आपने अपने इनर वर्क को इतना टाइम दिया है कि आपने 3D वर्ल्ड से, जहां आप FB, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी साइट्स पे जाते थे अपने दोस्तों के पास या अपने डीएम के पास, आपने इन 24 आवर्स में तो काफ़ी दोस्तों को डिलीट या अनफ्रेंड, ब्लॉक सब कुछ कर दिया होगा। सभी डीएफ्स नहीं, जो इस फेज़ में अभी बहुत हायर सेल्फ तक आ गई है, जो कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ चुकी है, अपने जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसको समझ चुकी है। उसके अंदर वो एहसास आ चुका है कि वो किस मिशन पे है, किस जर्नी का हिस्सा है, अपनी पर्पस को भी समझ चुकी है। देखिए, ये जो जर्नी है उसमें सभी का पर्पस कुछ अलग अलग होता है। सब ये कहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपका पर्पस जो होता है वो आपको डिवाइनली ही गाइडेड होता है। सबका इस जर्नी में जो पाथ है, वो सबका पाथ ऊपर डिवाइनली गाइडेड ही होता है। आपको एंजल्स नंबर से भी गाइडेंस मिल सकती है, आपको यूनिवर्स, डिवाइन सपने में आके आपको किसी के थ्रू, या आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं,
या तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसके ग्रुप में आप थे हो, या आपके इस ट्विन जर्नी के कोई सोल आपको आके हेल्प कर सकती है, बता सकती है कि आपका इस जर्नी में क्या पर्पस हो सकता है। आपको ऐसे इंस्टेंटली पता चल जाएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं। आपको अंदर से आवाज़ आएगी, इनर सेल्फ से आवाज़ आएगी कि हाँ, तुझे यही काम करने के लिए भेजा गया है। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, तब वही आपका पर्पस हो सकता है इस लाइफ का। तो आपको उस पर्पस को समझना होगा, आपको वो चीज़ आपको बताई जाएगी, किसी भी थ्रू से आपको बताई जा सकती है, गाइड किया जा सकता है आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वर्क फील्ड, उस पर भी ध्यान देने बोल रहे हैं। आपको पहले अपने सेल्फ को, इनर सेल्फ को पहले खुश रखना सिखाना है। डीएफ्स को मैं ये डीएफ्स की ही एनर्जी पहले बता रही हूँ, मैं फिर आपको डीएम्स की एनर्जी बताऊँगी। आपको पहले अपने इनर सेल्फ की आवाज़ सुनना शुरू करना है। आपका इनर सेल्फ में आपका जो शिव जो एक्टिव हुआ है आपके अंदर, उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू करनी है, जो हायर सेल्फ की डीएफ्स हो चुकी है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ चुकी है, जिनके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो गया है, जो अपने पर्पस में आगे बढ़ रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। आपको मेडिटेशन के थ्रू, एंजल्स नंबर्स के थ्रू, सपने में या कहीं भी आपको कुछ, आपको हमेशा डिवाइन और एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो स्पिरिट्स और अच्छी जो वाइब्रेशंस होती है वो आपकी इर्द गिर्द है। आपको हेल्प चाहिए तो उनसे आप हेल्प भी मांग सकते हैं, वो आपकी इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। जो आपके 7 गार्डियन एंजल्स हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जब भी उनकी मदद की ज़रूरत हो, या आपको कुछ उनसे सवाल या कोई आंसर्स चाहिए, उनसे आप बात कीजिए। आपके इनर सेल्फ में जो भी प्रश्न है आप उनसे मदद मांग सकते हैं। यही आपके लिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो चलिए अब मैं आपके लिए डीएम्स की एनर्जी बता देती हूँ। जो डीएम्स अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं, पहले मैं उनकी बात करूँगी। जो डीएम्स अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं वो तो अपने ईगो से ना हट रहे हैं, सिर्फ अपने रुपये पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे उन्हें जॉब में सफलता प्राप्त करनी है, कैसे एक बड़ा आदमी बनना है लाइफ में, उसके सपने तो बहुत हैं। डीएम्स के सपने बहुत हैं। लाइफ में उन्हें सब कुछ चाहिए, एक बड़ा परिवार चाहिए, उन्हें एक खूबसूरत ब्यूटीफुल बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, शादी चाहिए। बहुत बड़े बड़े सपने हैं उसके, डीएम्स के। डीएम्स को पहले अपने अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो इस जर्नी का हिस्सा है। और जब उनकी डीएफ्स की अवेकनिंग शुरू होती है, तब भी जब डीएफ्स की अवेकनिंग के ऑलरेडी 5-6 मंथ्स गुजर चुके होते हैं इनर वर्क के साथ, और वो काफ़ी अच्छे से दौर से गुजर चुकी होती है, उसकी इनर सेल्फ को एक्टिव करने के लिए चक्र बैलेंसिंग करती है, सब कुछ करती है, तभी डीएम्स की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है। और जब डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है तभी उनका सेपरेशन पीरियड शुरू होता है डीएम और डीएफ्स के बीच।
और जब ये DMDF का सेपरेशन पीरियड शुरू होता है तो बात तो करना बिल्कुल बंद हो जाता है। आपके DMs बहुत ही सैड एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा और उनका जो उनके कार्मिक्स होते हैं उनके साथ डीलिंग शुरू हो जाती है उनकी। उन्हें उनके कार्मिक्स के साथ अनबनाव और सब कुछ शुरू हो जाता है। उन्हें उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तभी DFs को ब्लॉक भी कर लेते हैं, बात करना बंद हो जाता है, किसी किसी को अनफ्रेंड कर देते हैं। ये प्रोसेस चलने ही वाला है इस जर्नी में। काफ़ी DFs उस बात से अनबैलेंस हो जाती है, जो कि नहीं होना है। आपको बैलेंस में लाना है अपने DM को, तो आपको DFs को भी पहले बैलेंस में रहना पड़ेगा। देखिए, इस जर्नी में ट्रिगर्स बहुत होते हैं। DM को भी फेस करने पड़ते हैं और DFs को भी फेस करने पड़ते हैं। तो DMs को जब ट्रिगर्स आते हैं अपनी DFs की ओर से, अपने कार्मिक पार्टनर की ओर से, अपनी फैमिली की ओर से, वर्क प्लेस की ओर से, कहीं से भी, तो उन्हें ये चीज़ पता नहीं चलती है। वो सिर्फ उस चीज़ से जब उन्हें ट्रिगर होता है तो बस भागते हैं उस चीज़ से। काफ़ी बार DFs ने भी देखा होगा कि उनके DM भाग जाते हैं बीच कॉन्वर्सेशन से। ये क्यों होता है? क्योंकि DFs अगर उनसे कोई चीज़ पूछ रही है, मांग रही है, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं उस बात से और वो फ़ौरन भाग जाते हैं आधी टॉपिक से। ये ट्रिगरिंग चलती ही रहती है DMs की हमेशा, जब तक उनका असली अवेकनिंग पीरियड शुरू नहीं होता तब तक। अब आप बोलोगे सेपरेशन में भी ये सब चल रहा है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, फिर भी ये चीज़ चल रही है हमारे बीच। क्यों चल रही है? क्योंकि आप कार्मिक्स के साथ अभी डील कर रहे हो, इसलिए आपको ट्रिगर हो रहे हैं। आपको ट्रिगर तब तक होता रहेगा जब तक आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको उस चीज़ों को ध्यान देना है कि आप कहाँ ट्रिगर होते हो। आपको वो चीज़ को बैलेंस में लाना है कि आप कौन सी बातों पे ट्रिगर हो सकते हो। एंगर आ जाता है, ईगो आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हो आप लोग, अपना दिमाग संतुलन यहाँ से वहाँ हो जाता है आपका। आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। यही तो जर्नी का प्रोसेस है कि आपको अपने एंग्री साइड से एक नॉर्मल इंसान की साइड पे आना है। यही आपका प्रोसेस है। आपको कैसे अपना ध्यान लगा के स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान देना है, स्पिरिचुअल पाथ में ध्यान देना है। यही तो आपका पर्पस है। आपको पहले वो चीज़ समझनी है कि आप स्पिरिचुअली कैसे अवेकन हो सकते हो। तभी आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको वो पावर देंगे, वो चीज़ देंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आप इस जर्नी में क्यों आए हो, आपका रियल लाइफ पर्पस क्या है, रियल लाइफ पाथ क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को पहले अपना इनर वर्क ठीक से कीजिए, बैलेंस में लाइए शिव और शक्ति को, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लाइए, नेगेटिव से दूर रहिए। जब भी आपको ऐसा लगे आपको कोई ट्रिगर करने आ रहा है, आपका मूड ऑफ हो रहा है, वहाँ से हट जाइए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, कोई सी म्यूज़िक को सुनिए, मेडिटेशन को सुनिए, मेडिटेट कीजिए। नॉर्मल रहना सीखिए, पॉजिटिव रहना सीखिए। आपको अपने आप एनर्जी से पता चल जाएगा कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके इर्द गिर्द बुरा है। तो उससे आप दूर हट जाइए, प्रेयर्स कर दीजिए। आप जिस धर्म में हैं उसके प्रेयर शुरू कर दीजिए, भगवान को बुलाइए, अपने डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स से गाइडेंस मांगिए, हेल्प मांगिए। वो लोग देंगे आपको गाइड और हेल्प, क्योंकि वो आपके साथ हर पल है। यही आप
आपके लिए आज की मेरी तरफ से DFDM की एनर्जी है। प्लीज़ आप खुश रहिए और मैं आपके और वीडियोस लेके आऊँगी। टेक केयर, बाय।